वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के सबसे अंतिम वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के कुछ हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। रौनक कॉटन लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 6000 इक्विटी शेयर। इशू किया 100 ईच करके, प्रीमियम 20 रुपीज़ करके है। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल 20। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 10,000 शेयर का। तो 10,000 शेयर में 10,000 में हमारा 6,000 हमने इशू किया था, तो 4,000 एक्सेस आ गया है। अब उसमें से अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर। सिर्फ 8,000 शेयर को ही अलॉट किया गया प्रोराटा बेसिस पे। इसका मतलब 10 में से 8 चला गया तो 2 रिजेक्ट हो गया और 2 एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर बीइंग रिफ्यूज्ड। मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस एडजस्ट किया गया अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया। रोहित टू होम 300 शेयर वे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। रोहित जो है अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। इतिका हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, यहाँ अप्लाइड दिया हुआ है 600 शेयर, फेल टू पे 2 कॉल, 2 कॉल का पैसा नहीं दिया। हर शेयर वाज ऑल्सो फॉरफिटेड। All these shares were sold to Karthik as fully paid up for 80 per share. Give journal entry in the books of the company. सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा 10,000 शेयर पे 20 करके, तो 10,000 शेयर पे 20 करके आएगा तो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। अब उस 2 लाख में कैपिटल में कितना जाएगा, जितना हमने इशू किया है 6,000 इंटू 20, 1,20,000 कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अभी नहीं है, अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 2,000 शेयर को एडजस्ट कर रहे हैं 20 करके, 40,000 एडजस्ट कर रहे हैं। और रिजेक्ट कितना कर रहे हैं, 2,000 रिजेक्ट कर रहे हैं 20 करके, 40 रिजेक्ट कर रहे हैं। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे वो 6,000 शेयर पे ड्यू होगा। और अलॉटमेंट का रेट देख लेते हैं, अलॉटमेंट का रेट 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख है, इसमें कैपिटल में ओरिजिनल आएगा 6,000 इंटू प्रीमियम छोड़ करके, प्रीमियम 20 है तो 30 ओरिजिनल हुआ, तो 6,000 इंटू 30 1,80,000, और प्रीमियम में आ जाएगा 6,000 इंटू 20 1,20,000। अब एडजस्ट अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 लाख में ऑलरेडी 40,000 हमने एडजस्ट कर लिया है। तो 3 लाख को अगर हम 2 पकड़ते हैं और इसको 1 पकड़ते हैं, पहले बताया चुका 2 माइनस 1 करके हम यहाँ अलॉटमेंट में लिखते हैं। तो यहाँ अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 3 लाख माइनस 40, 2,60,000 लिखेंगे, 2,60,000। उसमें जब यहाँ एडजस्ट हुआ तो इसमें कॉल सीनियर अगर होगा तो भी एडजस्ट होगा, वो पहले बताया जा चुका है। तो कॉल सीनियर यहाँ पे दिया हुआ है, 300 शेयर का पैसा नहीं मिला है रोहित का, तो इसका कितना होगा अप्लाइड अलॉटेड करके निकालना पड़ेगा। अप्लाइड और अलॉटेड, तो अप्लाइड में हम 10,000 नहीं लिखेंगे, रिजेक्ट के बाद 8,000 बचा, 8,000 लिखेंगे। अलॉट 6,000 हुआ है। रोहित का 300 शेयर है, तो उसको कितना अप्लाइड उसने किया था ये निकालेंगे। 300 इंटू 8,000 बाई 6,000 लिखेंगे, तो ये 400 हुआ। तो उसने कितना अप्लाइड किया है 400, तो एक्सेस शेयर कितना हुआ, एक्सेस शेयर हो गया 400 माइनस 300 100। तो एक्सेस मनी कितना हुआ, एक्सेस मनी हो गया 100 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन 22,000 रुपीज़। एक्चुअल कॉल्स इन एरियर निकालेंगे, एक्चुअल कॉल्स इन एरियर, तो उसका शेयर 300 था और उसने अलॉटमेंट का पैसा 50 करके नहीं दिया था, उसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे। 15,000, 300 इंटू 50, तो 15,000 माइनस 2,000, तो 30,000 हमारा कॉल्स इन एरियर होगा। तो यहाँ कॉल्स इन एरियर में हम लिखेंगे 13,000। 2,60,000 से 13,000 जाएगा, तो 2,47,000 बैंक में आएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 6,000 शेयर पे। रेट देख लेते हैं, रेट कितना है, रेट 30 है, तो 6,000 शेयर पे 30 करके मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 1,80,000 हो जाएगा। उसके बाद पैसा रिसीव होने की बात है, तो पैसा जब रिसीव होगा तो फिर वही 300 शेयर का पैसा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे 300 इंटू 39,000 रुपीज़ नहीं मिला है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 1,80,000। कॉल्स इन एडवांस इस क्वेश्चन में नहीं है। 1,80,000 से 9,000 जाएगा, 1,71,000 होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल हो गया कंप्लीट, लेकिन फर्स्ट कॉल में एक और शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, ये भी ध्यान देखना है। इटिका हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल, वो 2 कॉल का पैसा नहीं दी, तो इटिका ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, इसका मतलब तो इसका भी आएगा, लेकिन इसने 600 के लिए अप्लाई किया था, तो इसको अलॉट कितना किया गया होगा तो निकालना पड़ेगा। तो अगर 600 के लिए अप्लाइड है, एक बार अप्लाइड है 600 और अलॉट कितना होगा ये निकालना है। तो अप्लाइड 8,000 हुआ था, तो अलॉट कितना हुआ था 6,000 हुआ था। 600 अप्लाइड है तो अलॉट कितना होगा 600 इंटू 6,000 बाई 8,000, तो यहाँ पे 450 आया। मतलब इटिका ने अप्लाइड तो 600 का किया था, उसको 450 शेयर उसको दिया गया होगा, लेकिन उस पर भी तो कॉल सीनियर तो आएगा, तो यहाँ इटिका भी का भी कॉल सीनियर हमें लिखना पड़ेगा 450 इंटू 30 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना होगा, तो चेंज करके लिखते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गया है। 300 इंटू 30 प्लस 450 इंटू 30, तो यहाँ 1,80,000 में से ये जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको माइनस करके लिखेंगे, तो इसका आएगा 22,500। तो 1,80,000 से 22,500 जाएगा, तो 1,50,000 तो आएगा 1,57,500। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड कॉल करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 6,000 शेयर पे। सेकंड कॉल का रेट देख लेते हैं। सेकंड कॉल का रेट कितना है 20 है, तो 6,000 शेयर इंटू 20 करेंगे तो 1,20,000। सेकंड कॉल ड्यू होगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 में 1,20,000 में फिर कॉल सीनियर होगा, तो 300 शेयर इंटू 20 और 450 शेयर भी था, उसका भी कॉल सीनियर था, तो 450 शेयर इंटू 20, 450 इंटू 20 9,000 होगा और 300 इंटू 20 6,000 होगा, तो 9 और 6 15,000 हो जाएगा। तो 1,20,000 से 15,000 जाएगा तो 1,05,000 होगा। अब हम लोग फॉरफिट का एंट्री करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 2 अलग अलग शेयर होल्डर हैं जिनका पैसा कॉल सीनियर हुआ है, एक रोहित है और एक इटिका है। दोनों का शेयर फॉरफिट करना है। ऑल दिस शेयर वेयर सोल्ड, सबको एक ही आदमी को सोल्ड कर देना है, सारा शेयर बेचना है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉरफिट कर सकते हैं। तो पूरी शेयर हमारे पास कितना है, तो पूरा शेयर है जिसको हमें फॉरफिट करना है, वह पूरा शेयर हमारा है बीइंग यहाँ पे 450 और 300 750 शेयर हम फॉरफिट करेंगे एट द रेट रुपीज़ पूरा 100 रेट लेंगे, तो 750 इंटू 100 तो 75,000। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉल सीनियर हुआ था अलॉटमेंट में, लेकिन 300 शेयर का ही हुआ था, तो 300 शेयर के ऊपर ही सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। 300 इंटू 6,000। कॉल सीन एरियर, टोटल कॉल सीनियर अभी तक जितना हुआ है सबको ऐड करके लिखेंगे, तो कॉल सीनियर कितना हुआ है देखना है। तो सबसे पहले कॉल सीनियर हुआ था 13,000, उसके बाद 22,500, फिर 15,000, तो 13,020 सारा प्लस करेंगे तो 50,500 आएगा। अब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर आएगा 75 प्लस 6 81, 81 माइनस 50,500, तो 80 से 50 30,500 होगा। अब री इशू करेंगे, सारा शेयर री इशू कर दिया गया है, 80 पर शेयर करके री इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप रेट पकड़ के 80 पर शेयर करके कार्तिक को इशू कर दिया गया, तो सारा शेयर हमारा 750 है,
तो 750 शेयर री इशू करेंगे, तो 750 इंटू 80, लॉस होगा 750 इंटू 20, कैपिटल में आएगा 750 इंटू 100, तो 750 इंटू 100 75,000, और 750 इंटू 20 15,000 लॉस हो गया। और बैंक में आएगा 750 इंटू 80, तो 80 60,000। अब हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला है? प्रॉफिट 30,500 है इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, तो री इशूड तो पूरा ही हुआ है 750, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट भी 750, लॉस 15,000। 30,500 में से 15,000 जाएगा, 15,500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिंस लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके, प्रीमियम 3 रुपया है। एप्लीकेशन ये सब रेट दिया हुआ है सभी का। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर एंड प्रोराटा बेसिस एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब 10,000 ज़्यादा आया और प्रोराटा एडजस्टमेंट हो गया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ। मिस्टर मोहित whom 400 शेयर वे अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसका शेयर फॉरफिट हो गया। मिस्टर जॉली whom 600 share were allotted failed to pay the two call and hence his share were forfeited. Out of this share, 800 share were reissued to Supriya as fully paid off rupees 9 per share. The whole of the Mr. Mohit share being included. Record necessary general entry in the books of the company and prepare the balance sheet. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आया 30,000 के ऊपर, 30,000 इंटू 2 60,000, 60,000। अब 60,000 जो आया है उसमें कैपिटल ओरिजिनल जो है 20 इंटू 2 आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था, कैपिटल में 40, प्रीमियम है नहीं, अलॉटमेंट में हो जाएगा 20। उसके बाद रिजेक्ट कुछ नहीं हुआ है। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 20,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट देख लेते हैं। रेट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीज़ है, 5 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख हो जाएगा, लेकिन इसमें ओरिजिनल तो सिर्फ 2 ही है, 40,000, और प्रीमियम 60,000 हो जाएगा, 20 इंटू 3। उसके बाद इस 1 लाख में से, इस 1 लाख में से पहले 20 मिल चुका है, तो यहाँ पे 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, पहले 20 मिल चुका है इसलिए 80 आएगा। इस 80 में से कॉल सीनियर कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो कॉल सीनियर किसका निकलेगा? मोहित का। 400 शेयर जो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 400 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अप्लाइड अलॉटेड करके पहले एडजस्ट करेंगे। अप्लाइड अलॉटेड 30,000 के लिए अप्लाई हुआ, अलॉट हुआ है 20,000। तो मोहित के पास कितने शेयर हैं? मोहित के पास 400 शेयर हैं, तो 400 के लिए कितना अप्लाइड हुआ था? तो यहाँ पे एक्सेस शेयर 600 आया, जिसमें तो 400 था, 600 अप्लाइड हुआ, तो एक्सेस शेयर हो गया 200, एक्चुअल एक्सेस मनी हो गया 200 इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन 400, एक्चुअल हो जाएगा 400 इंटू 5 माइनस 400 1600, तो एक्चुअल ये 1600 कॉल सीनियर हो गया। यहाँ पे 1600 कॉल सीनियर हम लिखेंगे। 80,000 से 1600 जाएगा तो 78,400। तो इस तरह हमारा कॉल सीनियर निकल गया। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 शेयर, रेट देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपीज़, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। 60,000 फर्स्ट कॉल में भी 60,000 लिखेंगे। कॉल सीनियर एडवांस है नहीं, कॉल सीनियर यहाँ भी है। यहाँ पे 2 तरह के कॉल सीनियर मिलेंगे। एक तो मिस्टर मोहित का 400 शेयर का पैसा है, और 600 शेयर जो है मिस्टर जॉली का है, उसने भी 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 400 और 600, तो 400 का कॉल सीनियर होगा 400 इंटू 3, तो 400 इंटू 3 1200, और 600 अप्लाइड दिया हुआ होगा अगर, तो अप्लाइड लॉटेड निकालना पड़ेगा जॉली का।
मिस्टर जोली होम 600 शेयर वे अलॉटेड है, अप्लाइड नहीं है, तो 600 इंटू 3 1800, तो दोनों को प्लस करेंगे 3000 आएगा, 60,000 से 3000 जाएगा 57,000। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का हो गया, अब फाइनल कॉल का देखते हैं। लेकिन फाइनल कॉल से पहले ही यहाँ बोला है कि फर्स्ट कॉल के बाद मोहित का फॉरफिट करना है। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर देना है मोहित का शेयर। तो यहाँ मोहित का शेयर के फॉरफीचर का एक एंट्री करना पड़ेगा, तो फॉरफीचर का एंट्री मैं यहीं पे कर देता हूँ, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल मोहित का शेयर है 400 इंटू फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो रहा है, तो फाइनल कॉल का रेट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 इंटू 7 2800 हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 400 इंटू 3 1200। कॉल्स इन एरियर, मिस्टर मोहित का कॉल्स इन एरियर टोटल जो होगा लिख लेंगे, 1200 यहाँ पे है और पीछे 1600 है, 2800 है, तो 2800 कॉल्स इन एरियर हो गया, तो शेयर फॉर फ्यूचर 1200 हो गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, सॉरी फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो फाइनल कॉल में मिस्टर मोहित का शेयर हटा के ड्यू करेंगे, 20,000 में से हम 400 हटा देंगे क्योंकि उतना फॉरफिट हो गया है, तो 19,600 19,600 इंटू 3, तो 19,600 इंटू 3 की, तो यहाँ पे आएगा 58,800। इसमें कॉल्स इन एरियर यहाँ फिर होगा, लेकिन इस बार जॉली का होगा, मोहित का नहीं होगा। 600 इंटू 3 1800 माइनस करेंगे, 57,000 बैंक में होगा। अब फॉरफिट, इसको भी फॉरफिट करना होगा, इसको भी फॉरफिट करेंगे, 600 शेयर को भी फॉरफिट करेंगे, तो 600 इंटू पूरा 10 लेंगे, 6,000। प्रीमियम इसके लिए नहीं था, मोहित का प्रीमियम था, इसका कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल से शुरू हुआ है, कॉल्स इन एरियर इसका अभी तक का ऐड कर लेंगे, कॉल्स इन एरियर कितना कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है, एक बार यहाँ पे 1800 हुआ था, फिर 1800 हुआ था, 3600 कॉल्स इन एरियर इसका हुआ है, तो 3600 कॉल्स इन एरियर ले लेंगे, तो बचेगा जो होगा वो फॉरफीचर में आ जाएगा, 6000 से 3600 जाएगा 2400। अब री इशू करने की बात है, तो री इशू करने में यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 800 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड टू सुप्रिया, रीइश्यूड टू सुप्रिया एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर, होल ऑफ मिस्टर मोहित शेयर, मिस्टर मोहित का सारा शेयर रीइश्यू करना है, तो मिस्टर मोहित का 400 रीइश्यू करना है और जॉली का 400 रीइश्यू करना है, टोटल 800 इशू करना है। तो पहले 400 मिस्टर मोहित का करते हैं, मिस्टर मोहित का 400 शेयर रीइश्यू करते हैं 9 रुपीज़ करके, 400 इंटू 9, तो 400 इंटू 1 लॉस हुआ, और कैपिटल में आ जाएगा 400 इंटू 10। फिर जॉली का भी 400 करते हैं, तो 400 इंटू 9, फिर 400 इंटू 1, फिर 400 इंटू 10, 400 इंटू 10, 400 इंटू 10, 4,000 दैट इज 8,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 400 प्लस 400 800 हो जाएगा, 8,000 से 800 जाएगा 7,200 हो जाएगा, तो 7,200 मतलब 49 3600 3600 7,200। अब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र इसका अलग अलग तरीके से होगा, मोहित का अलग होगा और जॉली का अलग होगा। तो पहले मोहित का करते हैं, मोहित का प्रॉफिट कितना हुआ था, मोहित का फॉरफीचर हमने पहले ही किया था, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ था 1200, तो मोहित का प्रॉफिट 1200 हुआ था, उसका शेयर 400 पूरा पूरी री इशू हो गया, उससे लॉस हुआ है सिर्फ 400, और जॉली का शेयर था 600, जॉली का प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जॉली का कितना हुआ वो देख लेते हैं, जॉली का 2400 प्रॉफिट हुआ है, 2400 री इशू हुआ है जॉली का 400, जबकि शेयर था उसका 600, और इसका लॉस हुआ है यहाँ पे 400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1200 माइनस 400 800 प्लस 1600 माइनस 400 1200, दोनों को प्लस करेंगे 2000 आएगा,
तो कैपिटल रिजर्व में 2000 ट्रांसफर होगा। ये 2000 आंसर आ गया। इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया जो थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन थे। इसी के साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।